हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर ऑफ बिग रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 4.5 volt. The voltage across the capacitor is 3 volt 1 minute after the closing the circuit. What will be the voltage across the capacitor be in 2 minutes after closing circuit? ऑप्शन फर्स्ट है और एक हमारे पास रेजिस्टर है बिग रेजिस्टेंस का. जब इनको कनेक्ट कर दिया जाता है किसी 4.5 ईएमएफ की बैटरी से, तो कनेक्ट करने के 1 मिनट के बाद में कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 3 वोल्ट. हमें फाइंड आउट करना है कि 2 मिनट के बाद में कैपेसिटर के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस प्रकार से होती है. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस प्रकार से होगी. यदि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एंड एक हमारे पास क्या है कैपेसिटर है, इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से. ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर है, ये सी है, और इसकी जो वैल्यू है बैटरी का ईएमएफ क्या है वी नोट. तो जब चार्जिंग होगी तो कैपेसिटर के ऊपर कितनी वोल्टेज आएगी वो देख लेते हैं. वोल्टेज ऑन कैपेसिटर चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर पे किस टाइम पे कितनी वोल्टेज होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास. वो क्या रहता है, V इज इक्वल टू वी नोट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो. ये वैल्यू हमारे पास रहती है वोल्टेज की ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग. अब ये जो टो है हमारे पास वो क्या है, टो इज द टाइम कांस्टेंट. ये क्या है टाइम कांस्टेंट. ये बेसिकली वो टाइम है जब हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वी नोट का 63% हो जाएगा. व्हेन V is 63% ऑफ वी नोट. तो ये वो टाइम है जब V की वैल्यू क्या होगी 63% हो जाएगी वी नोट के. तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है. वी नोट क्या है, बैटरी का ईएमएफ है. V क्या है, वोल्टेज है जो कैपेसिटर की, वो है V. तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जब 1 मिनट हो जाती है, आफ्टर 1 मिनट 1 मिनट के बाद में क्या होता है कि जो कैपेसिटर है उसके ऊपर वोल्टेज कितनी रहती है, वो हमें दे रखी है 3 वोल्ट. हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वी नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो. ये वैल्यू रहती है हमारे पास. V की वैल्यू हमें 1 मिनट के बाद में दे रखी है 3. वी नोट की वैल्यू है हमारे पास 4.5. ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो. तो जब मैं इस 4.5 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 3/4.5, और 1 को मैं दूसरी साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा -1, और ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो. इसकी इक्वल आ जाएगी. जब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी 1/3 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है, ये बचेगी -1 -1/3 बचेगी. और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस ई टू द पावर माइनस t/टो है. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 के बट्टा में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव t/टो. ये वैल्यू आ जाएगी. माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. जब इसको ध्यान से देखें तो e टू द पावर t/टो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 3 के इक्वल. और t की वैल्यू क्या है 1 मिनट है, तो t की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ 1 पुट कर देता हूँ. एक ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है यहाँ से. सेकेंड हमारे पास क्या है आफ्टर 2 मिनट के बाद में क्या होगा, वोल्टेज V वो हमें फाइंड आउट करना है. वी नोट की वैल्यू हमारे पास 4.5 है. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो. इस बार टी की वैल्यू कितनी है
2 है, तो ये मैंने 2 पुट कर दिया। ये क्या है 4.5, 1 माइनस, और अब यहाँ पे e की पावर क्या है -2/2 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2/2। अब e टू द पावर 1/2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो e टू द पावर 2/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरे पास 9 हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस पूरी वैल्यू का जस्ट स्क्वायर किया है। स्क्वायर किया है तो e टू द पावर 2/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया 4.5 माइनस 4.5/9, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.5। 4.5 में से 0.5 जाएगा, कितना बचेगा 4 वोल्ट, यानी कि 2 मिनट के बाद में कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन डी है हमारा 4 वोल्ट, वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।